आखिरी बात, आज की डेट में इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहिए to fight this pandemic time। अभी तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, पता नहीं कितने फेज आते रहेंगे। सो अभी किस तरह की और बीमारियां आएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जिनको 14-14 साल से, 20-20 साल से इशू नहीं थे, उन्होंने रॉयल जेली को यूज़ करा। और उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसका एकदम से ट्रीटमेंट ही है, नहीं। मैंने क्या बताया, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एक रॉयल जेली। सो हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनके। अब हम बात करते हैं जनरल न्यूट्रिशन की। और देखिए, हमें हनी से और रॉयल जेली से क्या मिला, 8 के 8 एमिनो एसिड्स मिल गए, प्री डाइजेस्टेड फूड मिल गया, इमीडिएटली हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। लेकिन आगे जैसे जैसे हम देखते हैं, अब बॉडी को फैट भी चाहिए। आप कहेंगे फैट तो बुरा होता है, फैट नहीं चाहिए। नहीं, फैट चाहिए बॉडी को। आपने देखा होगा विटामिन 2 तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन किस में जाके घुलेंगे आपकी बॉडी में? अगर फैट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाएगी। 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन तो हमारी फैट सॉल्युबल हैं, फैट में जाके ही वो घुल मिल जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे बॉडी में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से वो रिलीज होते रहते हैं उस फैट के थ्रू। बॉडी उनको यूज करती रहती है। देखिए, बहुत बड़ा सिस्टम है बॉडी का। सो हमें क्या है, फैट चाहिए। अब फैट होता है 2 तरह का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जो सैचुरेट हो चुका है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बॉडी में जाएगा और एक्यूमुलेट होकर फैट को बढ़ाएगा। फैट भी कौन सा? बैड फैट को बढ़ाएगा। अब बैड फैट होगा तो वेट बढ़ेगा। अब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके चलने फिरने में, एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी। और वो फैट आपकी आर्टरीज में भी जमा हो जाएगा, आपकी कैपिलरीज में जमा हो जाएगा, आपकी वेन्स में जमा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो आपके ब्लड में मिक्स होने लगेगा। कहते हैं ना ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होता है, ये सब फैट के ही पार्ट हैं। ये बैड फैट के पार्ट हैं, सैचुरेटेड फैट। और ज्यादातर हमें मिलता क्या है, सैचुरेटेड फैट, वही हम लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, गुड फैट। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम हैं तो हमें गुड भी मिलेगा, बैड भी मिलेगा। और फैट की यूनिट होती है ओमेगा। हम इसको ओमेगा में काउंट करते हैं। जिस तरह से हम आलू, प्याज, उन्हें केजी में लेते हैं, हम दूध को लीटर में लेते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं, इसी तरह से इसका जो मापदंड है वो है ओमेगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 3 तरह का फैट है। ओमेगा 3, ओमेगा 9 ये गुड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है। ओमेगा 6 सैचुरेटेड फैट है बेसिकली। लेकिन हमारी बॉडी को वो भी मिलता है, वो भी चाहिए, और बॉडी उसको बियर करती है, यानी झेलती है, उसको भी रखती है, वो भी हमें मिलता ही है। लेकिन इनका एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए। वो रेशो है 1:3, यानी कि आपका एक जो पार्ट है वो अच्छा फैट होना चाहिए, 3 पार्ट जो है वो बैड फैट भी होगा तो चलेगा। बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, बॉडी अच्छे से काम करती रहेगी। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा हम क्या यूज करते हैं, किस किस तरह के यूज करते हैं हम। ट्रांस फैट मतलब हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया, उसमें एक बार पकौड़े तल लिए, फिर बार बार उसी में तलते रहेंगे, बार बार समोसे तलते रहेंगे, बार बार पूड़ियाँ तलते रहेंगे। वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। वो क्या है, वो एक जहर बन जाता है, वो ट्रांस फैट बन जाता है। सो हमें क्या है, हमें वो ट्रांस फैट नहीं चाहिए, हमें वो बैड फैट नहीं चाहिए। ओमेगा 6 मिलेगा, वो जरूर जाएगा बॉडी में, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही वो है, वो फायदा करेगा। तो हमें चाहिए कौन सा, हमें बेसिकली कंसंट्रेट किस पे करना है, गुड फैट पे। गुड फैट ही बैड फैट को रिड्यूस करके रखेगा।
सो हमें क्या है, हमें कोशिश करनी है। देखिए वो तो अननोइंगली हमारी बॉडी में जा ही रहा है, बैड फैट तो अननोइंगली जा रहा है, लेकिन हमें नोइंगली गुड फैट को लेना है जिससे कि बैड फैट हमारी बॉडी में कम रहे। और ये गुड फैट हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलता है, देखिए इसके सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं। आपकी दालें हैं, आपके नट्स हैं, फ्लैक्सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इनसे क्या है, एक तो ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, दूसरा हमें ये प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाते। और इतनी अच्छी क्वालिटी भी, क्योंकि हमें दाल से मिलना है तो दाल बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी, नट्स से मिलना है तो नट्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, उतना हम खा नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन बैड फैट बढ़ता चला जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए गुड फैट तो चाहिए ही चाहिए। सो फर्दर रिसर्च हुई, पता लगा कि मछलियों में बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन फिशेज में आप देखेंगे फिश भी कहाँ पर और कैसी होनी चाहिए। बढ़िया वैरायटी की फिश हो और ऐसे तालाब में या ऐसी नदी में हो जहाँ पर ह्यूमन वेस्ट ना हो, क्योंकि जहाँ ह्यूमन वेस्ट होगा यानी आदमी का जो वेस्ट होगा, अगर वो वहाँ पर होगा तो उसमें क्या होगा, मरकरी की फॉर्मेशन हो जाएगी। मरकरी अगेन नुकसान करेगी हमें, अगेन वो गुड फैट नहीं मिलेगा। सो आपने देखा ही होगा आज की डेट में तालाबों की कंडीशन कैसी है, नदियों की कंडीशन कैसी है, किस तरह की मछलियाँ मिल रही हैं और किस वैरायटी की। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी रिसर्च हुई और उस रिसर्च में सबसे ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की फिशेस को लिया, सैल्मन फिश, टूना फिश, मैकरोल फिश, सैडॉन फिश, एंचोवी फिश, वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी की फिशेस को लिया और इन मछलियों का पालन उस जगह किया जो सबसे ठंडा समुद्र है, जहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं है। और ये मुझे मालूम है, मैं इसको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अंटार्कटिका के पास में आर्कटिक सी, मैंने 8 एक्सपेडिशन अंटार्कटिका के लिए हेलीकॉप्टर्स तैयार करे थे। मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम में, और मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है कि वहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि हमारा शिप भी जाता था, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता था वो शिप के अंदर ही बर्न कर दिया जाता है और उसको इस जगह, ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहां पर ह्यूमन वेस्ट और जहां वो ऐसा समुद्र है। अंटार्कटिका के पास में आर्कटिक सी, वहां पर वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी की फिशेस को कंपनी ने देखा, लिया, पाला और उनसे बेस्ट अनसैचुरेटेड फैट यानी गुड फैट वो आपको मिला, वो है ओमेगा 3। फॉरएवर आर्कटिक सी के रूप में आपको वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी का जो है फैट मिलता है और ये फैट है ओमेगा 3। अब देखा कि वहां पर ठंडी जगह में जब मछलियां सरवाइव कर रही हैं, उनके अंदर ये कॉड लीवर ऑयल है, तो उसकी तासीर कैसी होगी, गर्म होगी। हमारी कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है, उसमें गर्म देश भी हैं, ठंडे देश भी हैं। अगर गर्म देश में गर्म चीज दे दी जाएगी तो क्या होगा, साइड इफेक्ट आएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कंपनी ने इसके अंदर ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करा और साथ में विटामिन ई को मिक्स करा। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, जो कि कोई आपकी बॉडी के अंदर ये जाए तो फायदा ही करे, नुकसान ना करे, हर चीज इसके अंदर फायदे वाली। ओमेगा 3, ओमेगा 9 एंड विटामिन ई, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो एक फैट के लिए यानी कि एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तीनों चीजों को मिक्स करा और एक सुपर कॉम्बिनेशन में आपको फॉरएवर आर्कटिक सी के रूप में ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमें मिलता क्या है बेसिकली, देखिए अब ये थोड़ी सी नॉलेज बढ़ रही है। इसमें हमें मिलता है EPA और DHA। गुड फैट से हमें मिला क्या, इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, एसिड के रूप में ही। अब ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो बैड फैट है उसको निकालने में ये मदद करेगा। अब बैड फैट किस तरह से होता है, LDL का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं तो इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। BP की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। आईज की, हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा, कहीं पैरों में प्रॉब्लम आएगी। सो ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, बैड फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको एक ये गुड फैट मिलता है इन टर्म्स ऑफ EPA एंड DHA, इकोसा पेंटोनिक एसिड।
एंड डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, यानी ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा रखेगा, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा रखेगा। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ब्रेन के लिए, आप यहाँ से चलिए, के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, आपकी जॉइंट्स के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, प्रेगनेंसी में ये बहुत अच्छा फायदा करेगा, बच्चे के लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा। अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी लेती है रेगुलर बेसिस पे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, रेगुलर अगर लेती है तो बच्चा बहुत हेल्दी होता है, ब्रेनी होता है, सुंदर होता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी है और स्किन को भी गुड फैट चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वेरिकोज वेन्स, अगर आप समझें, हमारी वेन्स के अंदर रुकावट आ जाती है, उस रुकावट को दूर करने के लिए, प्लस डाइजेशन के लिए, मैंने देखा आज की डेट में ना लोग बाग बहुत सारे डाइजेशन के लिए चूरन खाते हैं, तरह तरह के एंटी एसिड लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जो आंतों के अंदर चिकनाहट है वो कम हो जाती है, यानी कि फूड स्लाइड नहीं हो पाता, फूड आगे मूव नहीं कर पाता है, बहुत तगड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो रेगुलर बेसिस पे बहुत तगड़े तगड़े एंटी एसिड चूरन, ये चूरन वो खाते रहते हैं क्योंकि अंदर से चिकनाहट खत्म हो गई। अब ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, अंदर की उस चिकनाहट को मेंटेन करने के लिए। सो ये सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। गुड फैट है, 60 टैबलेट, 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है ये, और ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं और सब कुछ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं रेगुलर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखिए, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सर हम कब लें इसको, किस टाइम में अच्छा है। आप खाने से 10 मिनट पहले ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद में लोग लेते हैं तो कुछ लोगों को ना जैसे उबकाई आती है, उस उबकाई में, क्योंकि ये फिश ऑयल है तो उसमें कुछ उसकी स्मेल आ जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि खाने से जस्ट पहले ले लें, 5 मिनट 10 मिनट पहले ले लें, गुनगुने पानी के साथ में, आपको वो उबकाई नहीं आएगी। 2 सॉफ्ट जेल आप डेली ले सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट है बॉडी में तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आई होप आपको आर्किटिक सी अच्छा लगा होगा, हनी भी अच्छा लगा होगा, रॉयल जेली भी अच्छी लगी होगी। आज से आप सब लोग इन्हें यूज़ करेंगे। अब देखिए, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, अब RG+। अभी हम थोड़ी देर पहले एमिनो एसिड की बात कर रहे थे। आपने देखा हमारे सारे के सारे एमिनो एसिड किस में पाए जाते हैं, ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी कि हनी प्रोडक्ट्स में, सुपर फूड की क्वालिटी में आते हैं और सुपर नेचुरल फूड की क्वालिटी। उनमें से ये एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, ये सेकेंडरी एमिनो एसिड है। ये हमारी बॉडी में ही डेवलप होता है, सिंथेसाइज होता है। जब हम छोटे होते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में डेवलप होता रहता है। और L-आर्जिनिन जो ये एमिनो एसिड है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को डेवलप करने के लिए, जिससे कि हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं वो खुली रहें और फ्लेक्सिबल बनी रहें, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहे, ग्रेटर ब्लड फ्लो रहेगा। ग्रेटर ब्लड फ्लो रहेगा तो बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा होगा, हर ऑर्गन बहुत बढ़िया रहेगा, हर टिश्यू बहुत अच्छा रहेगा, हर सेल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन डेवलप होता है तो वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है ज्वाइन होने के बाद में, फिर वो टिश्यूज़ ज्वाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। सो बेसिकली क्या है, L-आर्जिनिन। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी, यानी हमारी एज बढ़ती जाती है, एज के साथ साथ में ये बॉडी में डेवलप नहीं हो पाता है, कम होता चला जाता है, एज बढ़ते 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 बढ़ते। और फिर होती क्या है, आपने देखा होगा प्रॉब्लम, 30, 40, 50 की एज में BP की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है, आंखों की समस्या। वो क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता है, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स वो हार्ड हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। सो हमारा ये एक कह रहे हैं ना सप्लीमेंट्स, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये आपको एक्स्ट्रा लेना है।
अलग से लेना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो एल आर्जिनिन क्या है? एक सेकेंडरी एमिनो एसिड है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा तो हमारी ब्लड की वेसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी, हार्ड नहीं होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, स्केलेटन सिस्टम के लिए, और मेल जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सो अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन। कंपनी ना, सबसे बड़ी बात क्या है, कॉम्बिनेशन में मास्टरी है। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में, मास्टरी के साथ में, पूरे रिसर्च के साथ में इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ में इनको डेवलप करती है। अब एल आर्जिनिन आपको मिला, एल आर्जिनिन के साथ साथ में आपको क्या मिलता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12 विद फॉलिक एसिड। आपको वो चीज मिल रही है जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट रह सकते हैं, जिनकी कमी हो सकती है रेगुलर बेसिस में। एल आर्जिनिन के साथ साथ में आपको ये सारी चीजें भी मिली। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में एक बहुत बढ़िया एंटी एजिंग प्रोडक्ट है ये। और बहुत से लोग पूछते हैं, सर वो पहले लोग लेते थे पोमेस्टिन पावर। ये पोमेस्टिन पावर से भी बढ़िया, उससे भी बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ए मीन्स एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर एंटी एजिंग क्वालिटी को लेके आता है। आर मीन्स रिपेयर्स बोन्स एंड टिश्यूज ग्रोथ, टिश्यूज का ग्रोथ होगा, बोन्स अच्छी रहेंगी, जैसा कि इसमें स्केलेटन सिस्टम, मसल्स एंड बोन लिखा ही हुआ है। सो ये उन चीज़ों को रिपेयर करता है, उन चीज़ों को डेवलप करता है। और ग्रेटर ब्लड फ्लो, जी का मतलब है ग्रेटर ब्लड फ्लो। आपका ब्लड फ्लो ग्रेटर ज़्यादा रहेगा तो हर चीज़ हेल्दी रहेगी। आई मीन्स इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, वीकनेस नहीं आएगी। कोरोना के बाद में आजकल आप देख रहे हो बहुत वीकनेस आ गई है, आप उनको RG+ पिलाइए, पानी में घोल के, एलोवेरा में घोल के आप RG+ पिलाइए। ये बहुत अच्छा विटामिन्स का, यानी आप देख रहे हैं इसमें लिखा भी है एल आर्जिनिन विद विटामिन कॉम्प्लेक्स। विटामिन्स का मैंने आपको बताया, विटामिन C भी मिलेगा जो इम्यूनिटी के लिए अगेन बहुत अच्छा है। विटामिन D3 अगेन आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। विटामिन K2 क्लॉटिंग के लिए, बॉडी में क्लॉटिंग्स नहीं रहने देगा, एक प्रॉपर विटामिन K मेंटेन रहेगा। विटामिन B6 नर्वस सिस्टम के लिए। विटामिन B12 जो आपके ब्लड की फॉर्मेशन के लिए विद फॉलिक एसिड, इजीली डाइजेस्ट भी होगा। साथ साथ में इसमें प्लस में और भी कुछ है, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स की जो स्किन है उसका एक्सट्रैक्ट है। पोमीग्रेनेट यानी कि अनार का जूस, कहते हैं ना जब ब्लड की कमी होती है तो अनार का जूस लें। इसी तरह से इसमें बहुत सारे डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट भी है और एक बहुत टेस्टी है, पाउच फॉर्म में है। पानी में मिक्स करिए और किसी भी ड्रिंक में मिक्स कर सकते हैं, बट नॉट इन मिल्क, दूध में इसको मिक्स नहीं करना। सो ये बहुत अच्छा है हमारे हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, बोन्स एंड टिश्यूज के ग्रोथ के लिए। सबसे बड़ी बात, फैट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज नहीं होने देगा, ग्लूकोज को पचाएगा, यानी एक्स्ट्रा शुगर को भी ये डाइजेस्ट करेगा। क्योंकि आपको एनर्जी मिलेगी, आप दौड़ोगे, भागोगे, आप एक्टिव रहोगे, तो वो डेफिनेटली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, आपकी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन एंड मोर, यानी एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है ये। 30 पाउच हैं इसके अंदर और हर कोई इसे ले सकता है। आप हर कोई इन द सेंस, देखिए बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बच्चे ना लें। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 20 ईयर्स यानी 18 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि हमारी कंपनी में भी 18 ईयर्स एंड अबव ही अलाउ हैं। सो 18 ईयर्स एंड अबव हर कोई इसको ले सकता है। सो ये आई होप RG+ भी आपको अच्छा लगा होगा। अब ये है डाइजेशन की बात, डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज, यानी कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले
हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा, यानी कि हमारी पाचन शक्ति अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छे से काम करेगा। अगर पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, दवाई गोली न्यूट्रिशन कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ तो मुंह के थ्रू जाएगा। कहते हैं दांत और आंत जिसकी साफ है उसके बीमारी नहीं होगी। आंतों को भी साफ रखना है, आंतों को भी हेल्दी रखना है। सो मुंह से खाना खाएंगे, पेट में जाएगा, लीवर से होते हुए सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहीं पर तो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और आप जो दवाइयां खाते हो उनका भी एब्जॉर्प्शन तो वहीं से होगा। अगर वहीं पर वो ब्लॉकेज हुई पड़ी है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। सो ये एक बहुत अच्छा फॉरएवर एक्टिव प्रोबी एडवांस्ड 6 स्ट्रेन प्रोबायोटिक फार्मूला है। ये भी एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है, बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट्स के ही उसमें है, वेजिटेरियन सोर्सेज में है। ये आपके कॉलन को बहुत अच्छा रखेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाएगा, बैड बैक्टीरिया से बचाएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स को, गुड न्यूट्रिएंट्स को। सो ये 6 तरह के बेसिकली इसके अंदर डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज हैं, और वो हैं लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। ये बेसिकली 2 तरह की कैटेगरी है जो हमारी बॉडी में रहते हैं। लैक्टोबैसिलस मतलब, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, दूध से बने हुए पदार्थ और प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजें ही हम लेते हैं। सो उन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर उसमें हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। ये 6 तरह के हैं, ये 6 स्ट्रेन है, यानी कंप्लीटली हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये इम्प्रूव करते हैं और पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छा रखते हैं, बैड बैक्टीरियाज को हमारी आंतों में बढ़ने से रोकते हैं। खाने के साथ में अगर कुछ खराब चीजें भी चली जाती हैं, वो जाती ही हैं, आपने देखा है। हम बहुत ज्यादा मिर्च मसाले केमिकल्स डाल के उसको टेस्टी बनाते हैं। कहते हैं ना, अवॉइड हरी वरी एंड करी। कभी जल्दी मत करो, चिंता मत करो, और करी यानी कि जीभ के टेस्ट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज यानी कि मॉडरेट करके रखो। बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें खाते हैं तो उनके अंदर केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो अगर खाने के साथ भी कुछ खराब चीज़ें जा रही हैं तो हमारे वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को बचाने का काम करते हैं ये। और हमारे शरीर के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, IBS की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, pH बैलेंस कम हो जाता है, उसको मेंटेन करने में ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, एक कैप्सूल के अंदर ही 8 बिलियन CFU हैं। 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, वो इसके अंदर है। यानी कंप्लीटली आपके डाइजेशन सिस्टम को ये कवर करते हैं और उसको अच्छा रखेंगे। साथ साथ में आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि इसके साथ में ना, इसको सोय प्रोटीन के साथ में मिक्स करके दिया गया है। तो सोय प्रोटीन क्या है, आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करेगा। सो आपको ये कैप्सूल सुबह खाली पेट लेना है, अलोंग विद एलोवेरा। एलोवेरा के साथ में आप लें तो आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। कहते हैं ना, जरूरी क्या है, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, फोर्टिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। यानी सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। सो उसमें ये सब जगह ये फायदा करेगा, अच्छा करेगा, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। 30 कैप्सूल्स हैं, एक डेली लेना है, और इसको लेने के 1 घंटे बाद में ही आपको कुछ खाना है। पी सकते हैं लेकिन खाना आपको 1 घंटे बाद ही है। और अब ये है, देखिए, इम्यूब्लेंड, आज की डेट में बहुत डिमांड है इसकी। जैसे नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, इम्यूब्लेंड, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए इम्यून सपोर्ट सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, आपकी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी बाहरी तौर से आक्रमण से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरियाज भी हो सकता है, उससे बचाने के लिए, आपके इंटरनल बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए इम्यूब्लेंड एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, यानी कि इसमें एक वर्ड नहीं लिखा है, वो है फ्रैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको बोलते हैं FOS, जो मैंने बताया था बाइफिडोबैक्टीरिया।
अभी प्रोबायोटिक्स में प्रोबी में मैंने बताया आपको, एक्टिव प्रोबी में वो इसके अंदर पाया जाता है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि प्रोमोट्स द हेल्दी लेवल ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को इंक्रीज करने के लिए, जैसे देखते हैं ना प्लांट सोर्सेज से मैंने बताया था, बनानास, ऑनियंस, टमाटो, बार्ले, वीट, याकून, हम दही खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं ना, कहते हैं पके हुए केले खा लो डाइजेशन ठीक हो जाएगा। प्याज का यूज करते हैं, टमाटर का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा फाइबर के लिए ओट बनान, ओट्स खाते हैं, वो क्या है, वो डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, उसी को फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। वो इसके अंदर है एफओएस, वो इसके अंदर है। दूसरा है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन एक बहुत अच्छा, जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिलता है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, प्लस उसको एंटी एलर्जिक भी होता है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करता है, ठीक है। और वो उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ब्लड को बूस्ट करने के लिए भी है, और वो कैटालिटिक का काम भी करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। यानी लैक्टोफेरिन एक आपके, आप इस तरह से समझिए, एक एंटीबायोटिक का काम करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। माइटेक एंड साइटेक मशरूम्स, यानी कि ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स, बेसिकली इम्यूनिटी को, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। हार्ट एक ही है, हार्ट की मसल्स को मजबूत करना है। ईको कराते हैं ना, ईको कराते हैं, ईको किस लिए कराते हैं, हार्ट की मसल्स को चेक करने के लिए। सो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए माइटेक साइटेक मशरूम जो वर्ल्ड के बेस्ट मशरूम्स हैं, वुडन मशरूम्स हैं, वो इसके अंदर मिक्स करे गए हैं। साथ में विटामिन डी है जो आपके इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथ देती है, जान देती है, पावर देती है एक तरह से। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट अगेन, एंड जिंक जो फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए। यानी ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी इम्यूनिटी को इमीडिएट बिल्ड करने के लिए। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को, दो तरह की इम्यूनिटी है, नेचुरल एंड एडॉप्टिव। एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमें चाहिए जब हमारे मौसम चेंज होता है, कोई पैंडेमिक का टाइम है, कोई वायरस का टाइम है, कोई बैक्टीरियाज का टाइम है, उस टाइम में हमारी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा बूस्टअप चाहिए। जैसे जहाज को टेक ऑफ करने के लिए ना, हम लोग जब टेक ऑफ करता है तो उस टाइम में एक्स्ट्रा पावर देते हैं, तभी तो वो एयर में जाता है। एयर में जाने के बाद में क्या है, जो एक्स्ट्रा पावर थी उसको रिड्यूस कर देते हैं, वो वहां पे फिर फ्लोट करता रहता है एयर में। सो उसी तरह से जैसे लड़ाकू जहाज है उनमें बोलते हैं आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर मीन्स वो एक्स्ट्रा पावर बूस्ट करने के लिए। इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा बूस्ट अप करने के लिए फॉरएवर इम्यूब्लेंड है आपका, आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर, रेगुलर इन द सेंस आप जब भी रिक्वायर्ड है तब आप यूज करिए। कोई शरीर में प्रॉब्लम आ रही है तब आप यूज कर सकते हैं इसको, उससे बाहर निकलने के लिए। ये है डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये हेल्प करते हैं हमें हर तरह से हमारी बॉडी को किसी भी तरह के एलिमेंट से, बीमारी से बचने के लिए और बाहर निकलने में। 60 टैबलेट्स हैं, खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट्स रेगुलर बेस पे आप ले सकते हैं इसको, और कुछ प्रॉब्लम है तो दो दो भी ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आज की डेट में कोरोना से रेस्पिरेटरी सिस्टम ही इफेक्ट हो रहा है, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, गला इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और फॉरएवर सी प्लस बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला जो फ्री रेडिकल से फाइट करने में हमें मदद करेगा। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज मतलब टिश्यूज कनेक्ट रहेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। हमारी कैपिलरीज, आर्टरीज वो ब्रेक हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उसको कम करने के लिए, बॉडी में जो टेंशन बना रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आंवला फ्रूट, इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं, वहां से विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है, जो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फाइबर के साथ में, विटामिन सी को लिया गया है। साथ में हेस्पेरिडिन है, एक बायोफ्लोनाइड है जो कि पिगमेंटेशन है यानी कलर है, जिसके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी अगेंस्ट सूजन को कम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया हेस्पेरिडिन के साथ में इसको। और हेस्पेरिडिन भी कहाँ से लिया है, जो कच्चे खट्टे फल हैं, जैसे कि ऑरेंज पके हुए नहीं है, कच्चे, ग्रेप फ्रूट जो पके नहीं है, कच्चे, लेमन नींबू कच्चे,
टैंगरीन्स, इमली, वहां से उनसे जो फ्लेवोनाइड यानी उनके ऊपर जो कलर है ग्रीन कलर, वो खट्टे भी हैं, कच्चे भी हैं, और उनसे वो एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है, जो विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर भी उसमें मिल रहा है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर है। मैं तो ये कहूंगा कि एंटी कैंसरस है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब एंटी कैंसरस। एक तरह से बॉडी में कैंसर भी कब डेवलप होता है? जब आपकी बॉडी में सेल्स मरने के बाद में जो रुक जाते हैं, वो धीरे धीरे जब वो रुक गए हैं, स्वेलिंग करेंगे, स्वेलिंग करने के बाद वो मिक्स होंगे ब्लड स्ट्रीम में, वो जाके कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपको कैंसर प्रोड्यूस करेंगे, और बहुत अच्छा एक फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट बॉडी में हो जाएगा। अब बस फिर आते रहो। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अच्छा आज की डेट में विटामिन सी प्लस एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आपको ये मिल रही है। बहुत अच्छा है, बॉडी में फायदा करेगा। डेली बेसिस पे आप 1 टैबलेट ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। सो ये आपको फ्री रेडिकल के अटैक से बचाता है, ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब ये है एक्टिव HA। आप देखिए, हमारी बॉडी 206 हड्डियां हैं, और 206 हड्डियों से 230 जॉइंट्स एंड मसल्स साथ में। देखिए, हड्डियों के ऊपर जहां पर भी मसल्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं, उनको अच्छा रखने के लिए, उनको लुब्रिकेट करके रखने के लिए, उनको मॉइस्चराइज रखने के लिए, देखिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है उनके अंदर मेंटेन करना, नमी को बना के रखने के लिए। अगर ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब लुब्रिकेशन क्या है? लुब्रिकेशन कहते हैं, लुब्रिकेशन फ्रिक्शन होता है ना बिटवीन 2 मूविंग पार्ट्स। जब दो पार्ट मूव कर रहे हो एक के ऊपर एक, उनके अंदर क्या होता है? हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। उसको मिनिमाइज, यानी कि आपको लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है, चिकनाहट बहुत जरूरी है आपको जॉइंट्स के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए, प्लस आपके ज्वाइन करने के लिए क्या है? एक्टिव HA। टिश्यूज को ज्वाइन करने के लिए, सेल्स को ज्वाइन करके रखने के लिए, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। सो एक्टिव HA का मतलब ये है कि हाइलोरोनिक एसिड, लो मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड इसके अंदर है, और ये लो मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड हमारी मसल्स को ज्वाइन करके रखने के लिए, हमारे लिगामेंट्स को ज्वाइन करके रखने के लिए, हमारे टेंडन्स को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बेसिकली ये हमारे जॉइंट्स एंड मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वियर एंड टियर टेक्स प्लेस, यानी कि टूट फूट शरीर में होती रहती है, उसको बचा के रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये नेचुरल एक चीज़ है जो प्लांट सोर्स से लिया गया है, लो मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड। और साथ में ये 2 चीज़ें और हैं इसमें, जिंजर ऑयल एंड टर्मरिक। जिंजर ऑयल मीन्स अदरक का तेल, यानी किसी भी तरह के दर्द में, सूजन में, उसको कम करने के लिए, पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, और जॉइंट्स हेल्थ को बढ़ाने के लिए, जॉइंट्स को हेल्दी बना के रखने के लिए टर्मरिक एक बहुत अच्छा, जो सूजन को कम करता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, आपने देखा होगा टर्मरिक, हल्दी, और ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा। और जहां पर हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, टेंस हो गई हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी आपके मसल्स को ये स्टिफ नहीं होने देगा, हार्ड नहीं होने देगा, टेंस नहीं होने देगा, तनाव में नहीं आने देगा। उससे बचा के रखने के लिए ये 3 चीज़ों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लो मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड देखिए, वैसे तो ये नाम कुछ ऐसा लग रहा है कि आप समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। हाइलोरोनिक एसिड होता है, ये हमारे सेल्स जो हैं उनके बीच में, उनको ज्वाइन करके रखने के लिए, जोड़ने के लिए हाइलोरोनिक एसिड होता है। और इसके साथ में ही जिंजर ऑयल है, टर्मरिक ऑयल है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली स्किन के मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, और हमारे पूरे शरीर को कहते हैं ना वेल ऑयल्ड मशीन, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? एक बिग बायोमैकेनिकल मशीन है, जो
थ्रू आउट काम करती रहती है, हमेशा काम करती रहती है। तो उसको वेल ऑयल्ड मशीन की तरह से काम करके रखने के लिए, यानी कि चिकनाहट बनी रहेगी, आपके जॉइंट्स की कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, जॉइंट्स के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्टिव HA, आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर भी, और आप खाना खाने के बाद एक एक ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और ये स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी में एक अलग से एक्स्ट्रा बूस्टअप, एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जब अंदर से शरीर अच्छा होगा तो ब्यूटी भी अच्छी होगी, स्किन भी अच्छी होगी। सुंदरता के लिए हैं, कोई प्रेस्क्राइब डोजेज नहीं है, आपकी बॉडी को डिसाइड करने दें। और हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है जैसे मैंने बताया, और कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे हैं, मिले हैं आपको, एंड हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे हाथों में हैं एट फॉरएवर, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी भी केयर करती है, आपकी भी केयर करती है, और आपके नियरर डियरर्स जो हैं उनकी भी केयर करने के लिए है। और सबसे पहले हम आपकी केयर करते हैं मोर देन एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी, इतनी अच्छी नॉलेज दिया कि हर व्यक्ति जो भी आज पहली बार बैठे होंगे, हर व्यक्ति आज से प्रोडक्ट जरूर यूज करेगा दोस्तों। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मलिक साहब का। इतनी अच्छी ट्रेनिंग, कहाँ से इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी डीप नॉलेज ला करके हमें देते हैं, तो क्या लगता है